सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो, मैं दिनेश कुमार श्री हरि आदर्श इंटर कॉलेज कोसी खुर्द मथुरा से। आज हमारा टॉपिक है एक्टिव से पैसिव बनाना। तो सबसे पहले बेसिक देखते हैं कि बेसिक में एक्टिव से पैसिव होता क्या है। यह वह एक पत्र लिखता है। हमेशा एक्टिव से पैसिव वॉइस उन्हीं शब्दों का उन्हीं वाक्यों का बनाया जा सकता है जिनमें कर्म होता है। जिन क्रियाओं के बाद कर्म नहीं होता उनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जाता है। ये वाक्य है, वह एक पत्र लिखता है। हमेशा एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान रहता है, अर्थात सब्जेक्ट प्रधान रहता है, सब्जेक्ट कार्य को करने वाला है। और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान रहता है, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर कर्म का प्रयोग करते हैं। वह एक पत्र लिखता है, आपका यह सब्जेक्ट है। एक पत्र ऑब्जेक्ट है और लिखता है, यह है वर्ब है। जब इसका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, देखिए इधर टेबल दे रखी है। हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। हमारा यह ऑब्जेक्ट है एक पत्र, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। जब हम इसे एक्टिव में बनाएंगे तो हमेशा जैसे आपने टेंस पढ़े हैं उसी तरह बनाएंगे। ही राइट्स ए लेटर, ये आपका एक्टिव है। जब इसे पैसिव में बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, इसके बाद सहायक क्रिया लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई ही का हिम। यह एक एक्टिव से पैसिव बनाने का प्रारूप है। एक्टिव में आई को पैसिव बनाते हैं, बाई में कर देते हैं। वी को वाई एस, यू को वाई यू, ही को बाई हिम, सी को वाई हर और दे को वाई देम, इट को बाई इट और नाउन बाई नाउन, किसी का नाम हो। और जब एक्टिव के अगर एक्टिव में ये आते हैं ऑब्जेक्ट, तो उसे सब्जेक्ट में बदल देते हैं। जैसे इधर देख लो, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। मी आता है, उससे आई कर देते हैं। अस का वी, यू का यू, हिम का ही, हर का सी, दिख रहा, इट का इट, देम का देयर। और किसी का नाम हो, नाउन का नाउन ही रहता है। नाउन का नाउन रहता है। इधर एग्जाम्पल से देखते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाते हैं, उसमें सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यू का
आपका यू रहेगा, यू, यू के बाद आर। अभी बताऊंगा इसका फॉर्मूला। टॉट बाई मी, आई का बाई मी हो जाएगा, आई का बाई मी। इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, हिम और हिंदी। आप दोनों से बना सकते हैं। अगर सजीव से बनाएंगे तो पीछे निर्जीव शब्द रह जाएगा। अगर पहले निर्जीव को लाते हैं तो पीछे सजीव को रखते हैं, तो उससे पहले टू लगा देते हैं। हिंदी एज, टॉट हिम बाई मी। ये हिम हमने हिंदी को लिया तो हिम ऑब्जेक्ट रूप में लिख देंगे। अब हम हिम से बनाएंगे। हमेशा अगर निर्जीव को सजीव से पहले रखते हैं तो यहाँ पर टू लगा देते हैं, यह नियम होता है। और हिम को पहले बना दो, हिम। जब हिम को लाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ही इज टॉट हिंदी बाय मी। यदि हमारा एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव बनेगा। तो ए बुक को लाएंगे, यू के हिसाब से डू नॉट आया है तो ए बुक के हिसाब से इज नॉट। ए बुक इज नॉट रेड बाय यू। इस तरह बनते हैं। यह तो एक बेसिक रहा। चलो अब बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव किस तरह बनाते हैं। एक्टिव से पैसिव में ये फॉर्मूले बनते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। इनके अलावा और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब एक एक करके आप देख लीजिए। पहला हमारा एफर्मेटिव का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एजारेम साइक्रिया, इनमें से कोई एक। और सभी पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म वाई और ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखिए, आई टीच यू। इसका हमारा फॉर्मूला है यू को इधर लाइए, यू, यू के बाद आर, आर के बाद थर्ड, बाई, और ऑब्जेक्ट में ये आपका आई है, आई का मी। इस तरह होगा। अफर्मेटिव का है। नेगेटिव का फॉर्मूला देखिए आप। नेगेटिव वाला, ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। नेगेटिव का, नेगेटिव में कुछ नहीं है, केवल इनके बाद नोट लगा देते हैं। ए सॉन्ग इज नॉट संग बाय ऑब्जेक्ट का ही का हिम। ये हो गया आपका। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, ये वाले। जैसे डू यू
रीड ए बुक। यह जब यू के हिसाब से डू आया है, हमारा ये इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर जब एक बुक को यू के स्थान पर लाएंगे तो यहाँ पे एज आएगा। एज ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाओ, ए बुक। थर्ड फॉर्म यही रहती है, रीड की रीड, रेड, बाई सब्जेक्ट आ गया, विथ रह गई, बाई आ गया, ऑब्जेक्ट यू। ये आपका ये वाला हो गया। क्वेश्चन वर्ड वाले, ये भी क्वेश्चन वर्ड है, ये भी क्वेश्चन वर्ड है, ये भी क्वेश्चन वर्ड है, ये भी है, लेकिन इन दोनों में, इस क्वेश्चन वर्ड में व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ ये इसके अंतर्गत आएंगे, और हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज जिनके पीछे नाउन होता है वो इसके अंतर्गत आएंगे, और हु वाला अलग है, हुम वाला अलग है। तो आप इसे देखेंगे सबसे पहले, वाई डू यू मेक ए नॉइज, ये वाई, तो क्वेश्चन वर्ड रहेगा, क्वेश्चन वर्ड तो क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा वाई। वाई के साथ एज, तब यू के साथ डू आया है तो ए नॉइज को उठाए के लाएंगे, तो यहाँ पे एज, ए नॉइज, ये आ गया मेड। थर्ड फॉर्म मेक का मेड, बाई, यू इस तरह हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन वर्ड प्लस संबंधित नाउन वाला देख लो। संबंधित नाउन वाला, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, तो क्वेश्चन वर्ड और प्लस नाउन ये इसके अंतर्गत है। हाउ मच, तो हाउ मच मिल्क, क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन, इसके साथ इजारम में से एक आएगा, तो इजारम में से हाउ मच मिल्क को हमेशा सिंगुलर मानते हैं, तो एज आएगा, एज। थर्ड फॉर्म ड्रंक, और बाई यू, ये वाला हो गया। अब हु वाला उदाहरण देख लो। हु राइट्स ए लेटर, हु हमेशा सब्जेक्ट का कार्य करता है, तो ये हु का बाई हुम कर देते हैं, बाई हुम। बाई हुम के साथ एज, ए लेटर, क्योंकि ए लेटर के साथ से एज आएगा, रिटन, रिटन। ऑब्जेक्ट्स में ये आ गया, रिटन ये आ गया। फिर दोबारा से देख लो, हु का बाई हुम, हु का बाई हुम आ गया, इसमें से एक साइक्रिया, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, V3 आया, लेकिन इसमें बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है। अब हुम वाला उदाहरण देख लो। Whom do you beat? Whom do you beat? तो मैंने बताया हु को whom को हु में बदल देते हैं। हु के साथ हमेशा सिंगुलर आता है, हु इज, हु लगा दिया, इज लगाया। फिर थर्ड फॉर्म बीटन, फिर बाई और फिर यू।
इस तरह आपके सातों फॉर्मूले, सातों एग्जाम्पल होते हैं, इसके अलावा और कोई इसमें बनता नहीं है। ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बताएंगे, उसमें डबल सहायक क्रिया होती है तो उसको किस तरह बनाते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।